हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसमें आप सीखोगे इंग्लिश के हिंदी के वर्णमाला को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उनके क्या क्या उच्चारण होते हैं, कौन से साउंड्स होते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको यहाँ पे हिंदी वर्णमाला और उसको इंग्लिश हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन उसी को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताया था। इसी के साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि इंग्लिश में होते हैं कैपिटल्स और स्मॉल लेटर, बट हिंदी में होते हैं फुल और हाफ लेटर्स। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी जो आपकी बहुत प्रॉफिटेबल है। यानी ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि ये वाला वीडियो देखने के बाद में आपको अगर कोई भी नाम दे दिया जाएगा तो आप उसको हिंदी में कैसे लिखोगे, उसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, दोनों में मैंने सिखाया है। तो अगर आपको हिंदी में नहीं लिखना आता है तो भी आपको आ जाएगा, और अगर आपको इंग्लिश में नहीं मीनिंग आ रहा है, यानी किसी का नाम लिखना है लेकिन इंग्लिश में नहीं आ रहा है कि उसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि इससे आप किसी का भी नाम आसानी से लिख पाओगे। तो चलिए, आज जो मैं सिखाने वाली हूँ उस टॉपिक पे हम आते हैं। तो चलिए, आज जो मैं सिखाने वाली हूँ उस टॉपिक पे हम आते हैं। आज मैं सिखाने वाली हूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हिंदी में, यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z जो अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, और इनके अलग अलग साउंड्स होते हैं। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हिंदी में अगर साउंड यानी उच्चारण करें तो उनके साउंड्स अलग अलग होते हैं, 26 नहीं होते। इंग्लिश में 26 होते हैं, लेकिन उच्चारण जब करते हैं तो बहुत सारे होते हैं। क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बट ओनली फॉर 5 वोवेल्स होते हैं। 26 लेटर में 5 वोवेल्स होते हैं। जो रेड कलर से आपको दिख रहा है वो वोवेल्स है, और वोवेल के साउंड एक तरह से मात्रा होती है, जो कि बहुत सारी होती है मात्राएं। तो 5 वोवेल के साउंड में अलग अलग उच्चारण होते हैं, तो इनको हम स्किप करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे साउंड निकलेंगे और ये मैं आपको एक एक टॉपिक अलग से कवर कराऊंगी। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, बी को बोलते हैं ब, सी को बोलते हैं क या स, डी को बोलते हैं ड, एफ को बोलते हैं फ, जी को बोलते हैं कभी कभी ज, कभी कभी ग, एच को बोलते हैं ह, जे को बोलते हैं ज, के को बोलते हैं क, एल को बोलते हैं ल, एम को बोलते हैं म, एन को बोलते हैं न, पी को बोलते हैं प, के को बोलते हैं क्व, या फिर कभी कभी हम क भी उच्चारण करते हैं। आर को बोलते हैं र, एस को बोलते हैं स, श, स। ठीक है, टी को बोलते हैं ट, वी को बोलते हैं व, और वी को व, डब्ल्यू को व भी बोलते हैं। दोनों का डिफरेंट आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वी यानी कहाँ लगाना है। देखो, वह भी वी का मतलब भी वह होता है, डब्ल्यू का मतलब भी वह होता है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह लगता है। कुछ रूल होते हैं जहाँ पे वी लगेगा, यहाँ पे डब्ल्यू लगेगा। तो ये आपको अगर नहीं पता है तो आगे की वीडियो आपको आएंगे जहाँ पे मैं सारे टॉपिक कवर कराऊंगी, जिसमें आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे एल क्यों लगा, यहाँ पे आर क्यों लगा, यहाँ पे डब्ल्यू क्यों लगा, यहाँ पे वी क्यों लगा। एक्स को बोलते हैं या फिर ज, वाई को बोलते हैं य, कभी कभी वाई वोवेल साउंड में भी आता है, जैसे ई के साउंड में भी वाई आ जाता है, कभी कभी ये के साउंड में भी वाई आ जाता है। तो वाई वोवेल साउंड में भी चला जाता है कभी कभी, और नॉर्मली अगर हम व्यंजन साउंड में देखें तो ये आता है। जेड का आता है साउंड ज। क्लियर? तो चलिए, ये वाले आज एक टॉपिक में क्लियर नहीं हो सकते हैं। हम सारे अलग अलग टॉपिक A to Z लेके आऊँगी, इसमें सारे टॉपिक मैं क्लियर करूँगी, यानी A to Z 26 अल्फ़ाबेट के साथ में आपको बताऊँगी कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट कैसे कैसे उच्चारण किए जाते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल देके आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले बात आती है जो A-E-I-O-U, ये 5 वोवेल साउंड है, इसके अलग अलग बहुत सारे साउंड निकलते हैं। तो सबसे पहले हम वोवेल्स को क्लियर करते हैं। वोवेल्स में सबसे फर्स्ट वोवेल आता है ए। तो ए का उच्चारण ना बहुत सारा होता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, कुछ लोगों को शायद यही पता है ए का उच्चारण तो हम ए ही करते हैं या फिर अ करते होंगे, लेकिन नहीं, ए का उच्चारण अलग अलग जगह किया जाता है। क्यों किया जाता है, उनके कुछ रूल्स होते हैं। तो चलिए, मैं वोवेल साउंड ए का उच्चारण के कुछ नियम हैं वो आपको मैं सिखा देती हूँ, बता देती हूँ। स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। देखो, जब ए किसी भी वाक्य में अकेला होता है, यानी कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें अगर ए अकेला होता है, ठीक है, उसके साथ में कुछ भी नहीं होता है, ना कॉन्सोनेंट होता है ना वोवेल होता है, ओनली अकेला ही अकेला बैठा रहता है ए, तो उस समय हम उस ए को हम ए बोलेंगे या फिर अ बोलेंगे। ठीक है, अब नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ, जैसे ए लिखा हुआ है,
बॉय इज स्टैंडिंग देयर है। स्कूल में आपने देखा होगा, बच्चे आपने देखा होगा कैसे इसको पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ए बॉय इज स्टैंडिंग देयर। क्लियर। लेकिन ये बोलना गलत नहीं है, लेकिन अभी हम जो फ्लुएंसी ला रहे हैं अपने इंग्लिश में, जो मॉडर्न टाइप जो इंग्लिश है उसमें हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर। यानी इसको ए को हम कैसे बोला, क्या प्रोनाउंस किया, अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर। ठीक है। चलो एक और बताती हूँ, ही इज, ए लिखा हुआ है डॉक्टर, तो अब इसको नॉर्मली किड्स कैसे पढ़ते हैं, ही इज ए डॉक्टर। ठीक है, ओके, कोई गलत नहीं है, लेकिन अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ही इज अ डॉक्टर। क्लियर। ही इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट रूल नंबर 2, ए के पहले या बाद के लेटर से ए का उच्चारण अलग अलग निर्धारित की जाते हैं। यानी ए के बाद में कभी कभी कॉन्सोनेंट आते हैं, ए के बाद में दोनों की तरफ कॉन्सोनेंट होते हैं, या फिर ए के बाद में कोई वोवेल्स भी आ सकता है। तो इनसे क्या होता है, ए का प्रोनाउंस अलग अलग हो जाता है, ए का उच्चारण अलग अलग हो जाता है। तो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ए के ना टोटली 6 साउंड निकलते हैं, जो डिपेंड करता है कि उसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ है। ए का साउंड है ए, अ, आ, ओ, ए। क्लियर। यानी ए जो ए वाला आता है ना, वो कहीं कहीं पे शॉर्ट साउंड आता है, यानी छोटी सी आवाज़ निकलती है जिसमें आपको पता भी नहीं चलता, बट ए की आवाज़ निकलती है। एक आता है लॉन्ग साउंड, लॉन्ग साउंड यानी ए। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए का साउंड ए देखो, ऐश, एट, एन, मैन, कैट, टैप। अब ये जो ए निकला है ना, वो जो बड़ा वाला ए होता है, यानी जो आई, हम जिसको हिंदी में आई बोलते हैं, लेकिन आई नहीं है, यहाँ पे ए ही बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा जोर लगा के बोलेंगे। ओके। चलो, ए का साउंड है अ, अग्री, अलर्ट। क्लियर। ए का साउंड आ आता है, आ। चलो, इसका एक रूल है, आ कब आता है, जब ए के बाद आर आता है। जब ए के बाद आर आता है तुरंत बाद, यानी ए के इंस्टेंट आर आता है, यानी ए आर आता है, तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे आर। यानी ए का मतलब हो जाता है आ। ठीक है। जैसे ए आर ई आर, सी ए आर ई कार, एफ ए आर ई फार, बी ए आर बार। क्लियर। अच्छा, ए का प्रोनाउंस हम ओ भी करते हैं। अब बताओ, ओ भी हो सकता है, ओ मतलब ओ तो हिंदी में बोलते हैं ओ, वो ओ वाला ओ नहीं, ओ यानी आधा ओ। आप ऐसे ही समझ सकते हो कि आधा ओ, यानी ये ओ वाला नहीं, हिंदी में ओ ना, ये ओ वाला ओ नहीं है, नो, ये ओ आधा वाला ओ है। ठीक है। अब ए का प्रोनाउंस हम ओ कब करेंगे, जब ए के बाद में कोई भी डबल एल दिखे, आपको कहीं पे भी ए के बाद में डबल एल दिखे, तो ए का प्रोनाउंस हम ऑ करेंगे, ऑल। जैसे कि सी ए डबल एल कॉल, एच ए डबल एल हॉल, ए डबल एल ऑल। क्लियर। अच्छा, ए का साउंड ना ए भी होता है, शॉर्ट साउंड बताती हूँ, शॉर्ट। देखो, ए का साउंड ए कब होता है, ए का साउंड ए तब होता है जब आपको किसी वर्ड में, वर्ड के एंड में ई दिखता है। ये देखो, कोई भी सेंटेंस यानी कोई भी मीनिंग में आपको एंड में अगर ई दिखता है, तो इसके पहले, कॉन्सोनेंट के पहले जो ए लिखा है, इसका साउंड ए ही होगा। ये ए बोलता है कि मैं ए ही रहूँगा, क्योंकि इसके पास में क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये कॉन्सोनेंट के बल पे अपना ताकत दिखाता है और बोलता है मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता। ई को बोलता है तुम चुप रहो, तो ये ई साइलेंट हो जाता है, लेकिन ए का प्रोनाउंस हम ए ही करते हैं। देखो कैसे करते हैं, लेकिन ये है शॉर्ट साउंड। क्लियर। शॉर्ट कैसे, देखो, डी ए आर ई, इसको हम पढ़ेंगे डैर। देखो, ए मैं बोल रही हूँ, लेकिन ए देखो सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। जब तक हम सुनाई देगा तब तक वो चला भी जाता है, मतलब इतना शॉर्ट है। क्लियर। डैर। अब देखो, अब इसको हम डरे नहीं पढ़ेंगे, डरे, ए नहीं पढ़ रहे हैं, ये ई क्या है, साइलेंट है। डैर। शेर, कितना शॉर्ट है ना, शेर। ठीक है। अब एक ए आता है लॉन्ग साउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ई अगर किसी भी मीनिंग में ई पीछे आता है, तो ई हमेशा साइलेंट होता है, और ई के पहले कॉन्सोनेंट आकर के अगर ए आ जाता है, तो वो ए का साउंड ए ही रहता है। ई एक मैजिक है, ई का एक मैजिक है। ई अगर एंड में आता है, तो कोई भी वोवल होता है ना, वो अपना पद नहीं छोड़ता, वो बोलता है मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे प्रोनाउंस करो, मतलब थोड़ा सा अपना ताकत दिखाता है।
अगर ई पीछे पीछे आता है तो। क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा लॉन्ग साउंड लिखेंगे, लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करेंगे। कैसे, देखो SAME सैम। अब देखो इसमें मैंने ए बोला ना, तब थोड़ा ए आ गया, मतलब थोड़ा पता चल रहा है कि मैंने ए बोला, लेकिन इसमें देखो इतना शॉर्ट है, एर एर नहीं पता चला। इसमें देखो थोड़ा लॉन्ग किया है, सैम, रेट, शेप। अब इसको हम ऐसे तो नहीं पढ़ सकते हैं, रेट रेट नहीं पढ़ते ना, हम क्या पढ़ते हैं, रेट, शेप, ऐप। अच्छा एक और चीज़ है वाई का, वाई भी ई की तरह ही है, वाई पीछे आ जाता है ना, अगर ए के पीछे या मीनिंग के एंड में अगर वाई आता है तो ए का मीनिंग भी ए ही रहेगा और वाई को बोलेगा तुम चुप हो जाओ। तो देखो DAY, इसको डे नहीं पढ़ रहे हैं, डे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डे। ए वाई कोई मतलब नहीं है, वाई है कि नहीं है, बट लगाना पड़ता है, बट हमें SAY से। ठीक है। अच्छा रूल नंबर 3 में क्या आता है, एक है ना ए साइलेंट होता है। अब उसका कुछ रूल है, देखो अगर वर्ड के अंत में ICALLY आए तो ए साइलेंट होता है। अब ये देखो सी के बाद में ए है, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ना तो कली नहीं पढ़ेंगे, कली नहीं पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, क्ली क्ली, मतलब आधा क ली, बस ए का पता ही नहीं है, क्ली आधा कै पढ़ा सीधा ही ली, पूरा कै पढ़ा जाता है तो कली होता है, क अ ली, क्ली, ये नहीं क अ ली, कली, लेकिन ये बोल रहा है क्ली। ठीक है, देखो मैं पढ़ के बताती हूँ। लॉजिकली, क्या आपको पता चला, मैंने ए बोला नहीं, अगर हम पूरा बोलते हैं, अगर ए प्रोनाउंस को अगर हम साइलेंट नहीं करते तो कैसे पढ़ेंगे, देखो लॉजिकली, लॉजिकली, क्या मैंने लॉजिकली पढ़ा, नहीं ना, नहीं। बच्चे कुछ ऐसे पढ़ते हैं लॉजिकली, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ए यहाँ पे साइलेंट होता है, इसको लॉजिकली नहीं पढ़ा जाता, इसको लॉजिकली पढ़ा जाता है, लॉजिकली, क्ली क्ली, क्लियर। म्यूजिकली, फिजिकली, क्रिटिकली, इसको कोई भी ऐसे नहीं पढ़ेगा, क्रिटिकली, क्रिटिकली, कली नहीं, क्रिटिकली। क्लियर। अच्छा रूल नंबर 4 एंड एंड ऑफ द ए वॉवल साउंड, मैं आपको क्लियर कर दिया है। बहुत सारे ए साउंड में प्रोनाउंस होता है, अलग अलग साउंड्स निकलते हैं, तो ये फाइनल है, लास्ट में यहाँ पे बता रही हूँ रूल नंबर 4। अगर ए के पहले, देखो ए जहाँ पे लिखा है, मान लो यहाँ पे ए लिखा है, ए के पहले यानी ए के जस्ट पहले आपको अगर ई आए तो ये ई पीछे आता है ना, तब ए थोड़ा ताकत दिखाता है, लेकिन इसके आगे आ गया, इसी के माथे पे बैठ गया, बताओ ये इसी के जस्ट पास में आगे इसके माथे पे बैठ गया, तो भाई ये तो ए डर गया, यहाँ पे ए को क्या कर देता है, ई चुप कर देता है, यानी ई ए का कोई साउंड नहीं आता है, ई बोलता है तुम चुप हो जा और मेरा साउंड निकलेगा। चलो मैं बताती हूँ, ई का साउंड ई ही निकलता है, कैसे, BREAD, ब्रेड। अब देखो ई का साउंड क्या निकला, एड, ई का साउंड ए, लेकिन ए का कोई साउंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ए आए नहीं, एड। क्लियर। ड्रेड, थ्रेड, स्प्रेड, यहाँ पे ए साइलेंट है क्योंकि ई इसके माथे पे बैठा है और ई बोल रहा है तुम चुप हो जाओ, तुम्हारा कोई आवाज़ नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा आवाज़ निकलेगा। क्लियर। ए वोवल साउंड में कितने कैसे उच्चारण निकाले जाते हैं मैंने आपको ये वाला टॉपिक क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वोवल साउंड है ई। ई के भी ना डिफरेंट साउंड्स निकलते हैं। अब आप बोलोगे ई के तो मैम एक ही होता है, ए, नो, ई के डिफरेंट साउंड होते हैं। देखो ई का उच्चारण कभी कभी ए से करते हैं, कभी कभी ई से करते हैं, कभी कभी ई से करते हैं, कभी कभी अ से भी करते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़े से चेंज होते हैं कि कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, वो हमें समझना होगा। तो ई का उच्चारण सबसे पहला हम आपको करके बता रहे हैं। ई का उच्चारण ए से, जैसे कि पेन, ई से हमें क्या प्रोनाउंस किया, ए, पेन, हैंड, रेड, एंटर, एंटर। क्लियर। रूल नंबर 2, जब ई वर्ड के अंत में आता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ई भी किसी भी वर्ड के अंत में आता है, किसी भी सेंटेंस यानी किसी भी मीनिंग के एंड में आता है अगर ई, तो वो ई साइलेंट ही रहता है। क्लियर। एज, चेंज, अभी देखो यहाँ पे हम ये नहीं पढ़ेंगे, चेंजे, जे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, चेंज। ब्रीथ, अब इसको हम हटे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हैट। क्लियर। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है ई का साउंड हम ऐसे करेंगे। अच्छा ऐसे कब करेंगे, जब हम ना ई के बाद में आर दिखाई देता है, ई के जस्ट बाद में आर दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ए के बाद में अगर आर दिखाई देता है तो हम प्रोनाउंस करेंगे आ। ठीक है, आ। लेकिन ई के बाद में अगर आर दिखाई देता है तो ई को प्रोनाउंस करेंगे हम अ। देखो अनोदर, अब यहाँ पे अनोदर है, फादर है, तो क्या हमने ऐसे पढ़ा, फादेर, फादेर पढ़ा नहीं ना,
क्योंकि ई के बाद में क्या है, आर है, तो ई का प्रोनाउंस करेंगे अ से, फादर, अदर, कवर। चलो रूल नंबर 4 क्या कहता है, ई का प्रोनाउंस हम कर रहे हैं ई से, मतलब ई से प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखो ई छोटा, मतलब बहुत शॉर्ट साउंड है। देखो आपने ये तो देखा होगा ना, 11 आप बोलते हो, लेकिन आपको पता नहीं है इसको ई को ई भी बोला जाता है। क्लियर? 11 इंजॉय, इंगेजमेंट, एग्जाम्पल, तो ये सारे ई से भी स्टार्ट होते हैं, तो ई को ई भी प्रोनाउंस करते हैं। एक ई आता बड़ी, ये शॉर्ट ई था, अब एक लॉन्ग ई में पढ़ते हैं। जैसे आपने एच ई को है तो नहीं बोलते हो, कभी भी है नहीं बोलते हो, इसको बोलते हो ही। एम ई को मी, देखो ई आराम से बोला जा रहा है, ई मी, ही, और डबल ई जहाँ पे होता है वहाँ पे भी वी, यानी लॉन्ग वाली जो आती है, कीप। क्लियर? यानी आज की जो वीडियो में आपको बताया है वॉवल के 2 साउंड ए और ई के कैसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जाऊँगी आई के प्रोनाउंस कैसे करेंगे, आई के कितने सारे साउंड निकलते हैं और क्या क्या रीज़न होते हैं, ओ यू, और इसके बाद में सारे टॉपिक मैं क्लियर करूँगी, जिसमें सारे कॉन्सोनेंट बताऊँगी कि कहाँ पे ज बोलेंगे, कहाँ पे ग बोलेंगे, सी को क कहाँ बोलेंगे, स कहाँ बोलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये चीज़ पता थी। अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।